नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है एक दूसरे के लिए। वो इसलिए क्योंकि आज की एनर्जी कुछ अलग लग रही है मुझे, कुछ एक चेंजेस मुझे दिख रहा है आज, कुछ अलग है एनर्जी आज की। और वैसे भी आज जो है मई 1 है, सो बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। आज के दिन मेडिटेशन ज़रूर करें। आज के दिन आप अपने सोल से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने हायर कॉन्शियसनेस में आप आ सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने हायर कॉन्शियसनेस से। अगर आप डिस्कनेक्ट हैं अपनी हायर कॉन्शियसनेस से, अपनी हायर सेल्फ से अगर आप डिस्कनेक्टेड हैं, तो आपको आज के दिन मेडिटेशन से उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो आज मेडिटेशन ज़रूर करें 10 PM to 10:30 PM और या फिर 10:30 PM से आप स्टार्ट करें। ये एक मैस लाइट एक्टिवेशन मेडिटेशन चल रहा है जो कि वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ और बहुत लोग मिलकर एक साथ कर रहे हैं, जिससे कि अर्थ की वाइब्रेशन जो है वो हाई हो सके और जो भी यहाँ पे फियर, जो डिजीज़ेस हैं, जो वॉर हैं, जो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट है, नेगेटिविटीज़ हैं, वो सब ख़त्म हो सके और हम सारे लोग जो हैं अर्थ में वो सब हायर कॉन्शियसनेस की तरफ हम बढ़ सकें। ठीक है, सो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, दुनिया के लिए आज के दिन ज़रूर मेडिटेशन ज़रूर करें। सो मुझे आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा एक अलग वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है और इसलिए हम चेक करेंगे कि आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिल सकती है इस रीडिंग से। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है। बाकी सारी चीज़ें जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे एज गाइडेंस देखें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि आप अपने पॉजिटिव आउटकम को रिसीव कर पाओ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या एक्शन वो लेंगे मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। One more time, please. Ten of Cups, Wheel of Fortune, Ace of Pentacles, Seven of Wands, Knight of Wands मैंने कहा ना एंड ओवरऑल एनर्जी जो है वो डेथ की है। ठीक है, मतलब रीबर्थ की है, ट्रांसफॉर्मेशन की है। मैंने बोला ना कि आज की एनर्जी कुछ अलग है। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको सोल कॉन्शियसनेस से सोचना चाहिए अपने रिश्ते के बारे में, बॉडी कॉन्शियसनेस से आपको नहीं सोचना चाहिए। कितने लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो नहीं टूट सकता है। जितना भी आप चाहें या फिर आप कोशिश करें वो नहीं टूट पा रहा है। आपके बहुत कोशिश करने पे भी वो नहीं टूट पा रहा है। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है आज के दिन या फिर आज से 2-3-4 दिन पहले से ऐसा लग रहा हो? बहुत आप बैलेंस्ड हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कि बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहते थे अपने पार्टनर को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल भी आप जो हैं माफ़ नहीं करना चाहते थे अपने पार्टनर को और आप नहीं चाहते थे कि अब उनके साथ कुछ भी आपका स्टार्ट हो फिर से। ठीक है, ऐसे बैलेंस्ड में जो लोग थे, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपने करियर, अपने खुशियों के बारे में जो सोच रहे थे, वैसे लोग भी अभी जो है थोड़ा सा अपने पार्टनर की तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज़। मैंने बोला ना एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही है।
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, करंट की फीलिंग आपकी ऐसी है, ठीक है। बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस, कैसे सोचें, कैसे देखें अपने रिश्ते को, क्या सही क्या गलत, दिल एक बोल रहा है, दिमाग एक बोल रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, या ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, अच्छा साइन आपके पार्टनर के जो हो सकते हैं वो हैं, मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है, कैप्रिकॉन दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हाईलाइटेड दिख रहा है मुझे, और स्कॉर्पियो हाईलाइटेड दिख रहा है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं पास्ट के कुछ दिनों से इनकी जो फीलिंग्स है वो चेंज हो रही है, इनमें एक शिफ्ट आ रही है, ठीक है। और ये जो इंसान है ये आपके साथ फुलफिल्ड फील करते हैं, इनको आपके साथ भले आपकी और इनकी शादी हुई है या नहीं, मैरिज हो या नहीं आप लोग, लेकिन ये आपको अपनी फैमिली मान चुके हैं ऑलरेडी। इनको आपकी फैमिली जैसे लगते हो, होम जैसे लगते हो, ठीक है। जैसे एक होता है ना कि हम कैसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे होते हैं, वो इस तरह से आपको मान चुके हैं। वो जितने भी आप लोगों के बीच फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लेकिन आपके साथ उनका एक कंफर्ट लेवल अलग है जो कि बाकियों के साथ नहीं है। मे बी आपके बाद भी इनके लाइफ में कुछ लोग आए होंगे या फिर आपसे पहले भी कुछ लोग इनके लाइफ में आए होंगे, लेकिन उनके साथ वो कंफर्टेबल इनको फील नहीं होता, वो कंफर्ट, वो फुलफिलमेंट नहीं फील होता है। देख रहे हो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब सारी खुशियां जो उनकी है वो आपके साथ है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल जर्नी में ही होती है। तो एक तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अब स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप होते हो तो आपको अपनी कनेक्शन को बॉडी कॉन्शियसनेस से नहीं देखना होता है, आपको अपनी कनेक्शन को सोल कॉन्शियसनेस से देखना होता है। आपके पार्टनर जो आपको बॉडी कॉन्शियसनेस में जो दिखा रहे हैं, जो 3D लेवल में, जो अभी फिजिकल वर्ल्ड में वो आपको दिखा रहे हैं, उसको देख के आप हमेशा कंफ्यूज होंगे कि ये क्या दिखा रहे हैं। और आप रीडिंग जो देख रहे हो वो आपको इनकी जो एनर्जी वो अलग दिख रही है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में आपको उनकी एनर्जी अलग दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि आपको मिरर करते हैं वो, ठीक है। आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको मिरर करते हैं। तो जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, इनका बिहेवियर आपके लिए ठीक नहीं होगा। इनको भी नहीं पता होगा कि ये क्यों बिहेव करते हैं आपके साथ ऐसा, ठीक है। अगर आप कभी बैठो इनसे, प्यार से पूछो इनसे कि क्यों ऐसा बिहेव करते हो आप, क्यों ऐसा हमारे बीच, क्यों ऐसा हमेशा हमेशा सेपरेशन आता है, या फिर आप क्यों इनिशिएट नहीं करते हो, तो इनको भी नहीं पता होगा कि ये क्यों बिहेव करते हैं ऐसे। सो ये जो आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, आपके जर्नी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, वो ये आपको नहीं ट्रिगर कर रहे हैं। आप लोगों की गलतफहमी ये होती है कि आपके पर्सन आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ये नहीं ट्रिगर कर रहे हैं। ये सिर्फ एक टूल है, आपको डिवाइन ट्रिगर कर रहे हैं। आप अपने इस पार्टनर को छोड़ के किसी और पार्टनर के साथ जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, या फिर मूव ऑन कर लोगे आप, ठीक है, इनको छोड़ के आप किसी और के साथ मूव ऑन कर लो, कुछ दिन के बाद ये सेम पैटर्न आपके उस रिश्ते में भी चलेगा। इसलिए क्योंकि आपको एक पर्सन नहीं ट्रिगर कर रहा होता है, आपको डिवाइन ट्रिगर कर रहे हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है। अब आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। जब तक आप नहीं करोगे अपने आप को ट्रांसफॉर्म, तब तक आप जो है इस लूप में फंसे रहोगे, ठीक है। मैंने बहुत बार बोला है, फिर से बोल रही हूँ। अब जिसको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है, मेरा एक और चैनल है, उस पर जाइए और उस पर जाके वीडियोस चेक कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें सबको समझ में नहीं आती, लेकिन जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं या फिर जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर चुके हैं इन चीज़ों को, वो थोड़ा सा समझ पाएंगे, वो रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से। बाकी लोगों को ये नहीं समझ में आएगी, ठीक है। सो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाइए और उस पर वीडियोज़ चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा स्पिरिचुअल जर्नी में आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों एक लूप में फंसे हैं, क्यों आपके पार्टनर के बीच का सेपरेशन खत्म नहीं हो रहा है। ये सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आप इनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, जो कि आपको लव वाली एनर्जी फील हो रही है इनकी। आपका दिल जो है वो नहीं मानता है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। क्यों आप कंफ्यूज हो? जब आपको पता होता है कि ये इंसान जो है वो आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जानी चाहिए, आपको तो मूव ऑन कर जाना चाहिए यहाँ से। आप नहीं मूव ऑन कर पाते हो। आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि इनकी एनर्जी आपको पकड़ के रखती है, आपको जाने नहीं देती है। ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ के जाएं। कौन नहीं चाहते हैं? इनकी जो सोल है वो नहीं चाहती है कि आप इनको छोड़ के जाएं, ठीक है। लेकिन ऊपर से ये अलग कुछ बिहेव कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको भी नहीं पता होता है कि ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ये जो टूल है, मैंने बोला ना कि ट्रिगर आपको एक्चुअली डिवाइन कर रहे हैं, आपके ईश्वर, आपके भगवान आपको ट्रिगर कर रहे हैं कि सुधर जा, चेंज हो जा, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं
मानेंगे, फिर भी अगर आप नहीं अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हो आप, तो अलग अलग पर्सन से आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, ट्रिगर्स आपके बढ़ते जाएंगे दिन ब दिन, ऐसा होता है, ठीक है। सो बहुत डिटेल्स में वीडियो में लेके आने वाली हूँ ताकि आप लोगों को और समझ में आए क्लियरली। मेरे दिमाग में सुबह से आज यही चल रही है कि मैं कौन सा टॉपिक लेके आऊँ जिससे कि आप लोगों को और समझने में आसानी हो। ओके, ये वीडियो देखने के बाद मेरा कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं वहाँ पर क्वेश्चन एक पोस्ट कर रही हूँ और आप लोग को स्पिरिचुअल जर्नी से लेके जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वहाँ क्वेश्चन कीजिए आप, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। कोशिश नहीं, मैं ज़रूर से आंसर करूँगी उसको, ठीक है। सो यस, आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आपका दिल नहीं मानता है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं। आपका दिल जानता है कि ये इंसान जो आपसे प्यार करते हैं, दिल मतलब आपकी सोल, आपकी आत्मा जानती है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। भले आपका दिमाग ये बोल रहा हो कि ये इंसान इगोइस्टिक हैं, हमेशा आपको ये हर्ट करते हैं, ये हमेशा आपको तकलीफ देते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इनके पास झुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपका दिमाग बोल रहा होता है क्योंकि दिमाग ईगो से ऑपरेट करता है, ठीक है। दिमाग को है कि भाई उसको ईगो में अगर ये इंसान ईगो में है तो आप अगर ईगो नहीं दिखाएंगे तो आप झुक गए, आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई, आप कोई इंसान डिसरिस्पेक्ट कर देंगे, ये फियर आप में आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं आपकी, क्योंकि आप दिमाग से ऑपरेट कर रहे हो अपने आप को। लेकिन आपकी सोल जानती है कि ये इंसान जो है आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आप कनेक्टेड फील करते हो। भले आप सालों दूर रहते हो, भले आप नो कॉन्टैक्ट में रहते हो, लेकिन फिर भी आप कनेक्टेड रहते हो, कन्फ्यूज रहते हो। क्यों? अगर कन्फ्यूजन है, अगर नहीं है कन्फ्यूजन, और आपको पता है कि ये इंसान जो है आपसे प्यार नहीं करते हैं और आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या फिर आपको इनकी लाइफ में कोई और है, सब कुछ आपको पता है, सारी स्टोरी जो है वो आप जानते हो, तो फिर आप मूव ऑन कर जाते हैं आराम से। आप फिर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप कन्फ्यूज हो। क्यों? इसलिए कन्फ्यूज हो क्योंकि आपका दिमाग कहता है कि ये इंसान जो है वो आपको प्यार नहीं करते, लेकिन आपकी आत्मा नहीं मानती है ये चीज़। और आपकी आत्मा इसलिए नहीं मानती है क्योंकि इनकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है, इनकी आत्मा आपको पकड़ के रखती है कि आपको वो नहीं जाने देंगे। जब तक आप नहीं सीखोगे वो आपको नहीं जाने देंगे, और जब आप सीख जाओगे तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए कन्फ्यूज हो आप। और ये इंसान जो है, इनकी सारी खुशियाँ आपके साथ हैं। ये खुद भी बेचैन रहते हैं आपसे दूर रह के, भले आपको दिखाते नहीं हैं, भले आपको शो नहीं करते हैं, लेकिन ये खुद भी बेचैन रहते हैं आपसे दूर रह के। इनकी सारी खुशियाँ आपके साथ है, सारे कप्स जो लगे हुए हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप रहते हैं तो इनको कॉन्फिडेंस रहता है, इनको खुशी रहती है, इनको एक सुकून रहता है, कंप्लीटनेस फील होती है, एक अंदर से एक अपने आप को ये फुलफिल्ड फील करते हैं। तो सारी खुशियाँ इनकी आपके साथ है, और ये पास्ट के कुछ दिनों से इनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। इनको पता है कि आप इनके साथ डेस्टिन्ड हो, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो लिखा हुआ है कहीं तो। सो आप इनके लाइफ से जा नहीं सकते हैं, और समय का पहिया जो है वो घूम रहा है। एक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हुआ है, मे बी सेपरेशन का साइकिल कंप्लीट हुआ है, और रीयूनियन का ये जो समय है ये स्टार्ट हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है, क्योंकि इस बार मैंने जो राशि पोस्ट की है ना, ज़ोडिएक साइन आप लोगों के पोस्ट किए हैं ना, मैक्सिमम ज़ोडिएक साइन में एक्शन में आपके पार्टनर की तरफ से एक मुझे एक्शन मिल रहा था। मैक्सिमम ज़ोडिएक साइन जो थे वो आपके पार्टनर की इंटेंशन, फीलिंग, सब कुछ ऐसा था कि आपके साथ कनेक्ट करना है उनको। सो एक शिफ्ट ज़रूर आ रही है, और एक रीयूनियन का एक जो फेज़ है वो ज़रूर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप डेस्टिन हो इनके साथ, किसी भी तरह से आप और ये अलग नहीं हो सकते हैं। ये अलग हो के आपसे देख चुके हैं ये इंसान, कि अलग होने के बावजूद भी, किसी और के साथ होने के बावजूद भी आपकी जो एनर्जी है वो इनको नहीं छोड़ती है, और आप इनसे अलग नहीं होते हो, ये आपसे अलग नहीं होते हैं। सो ये इंसान, इनको पता चल रहा है अभी कि आप इनके साथ डेस्टिन्ड हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर जो कहते हैं ना वो। और एक चेंज आपके रिश्ते में ज़रूर आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ये आपके साथ स्ट्रांगली जो है एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ओके। ये जो डिफेंसिव हो रहे थे ना, ये ऑब्स्टेकल है, इनको समझ में आ रहा है कि ये इंसान, जब आप इनको कॉल मैसेज कर रहे थे या फिर जब आप इनको इनसे कनेक्ट करना चाहते थे, तो ये डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, और इनको पता है कि यही चीज़ ऑब्स्टिकल है। अगर उस टाइम इन्होंने आपको सही से रिस्पॉन्ड किया होता, या फिर चीज़ें और थोड़ा ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ ये हैंडल किए होते, तो शायद इतनी दूरियां नहीं आती। सो इनको अब समझ में आ रहा है कि इनका डिफेंसिव बिहेव करना ही आप दोनों के रिश्ते का ऑब्स्टिकल बना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप भी अभी डिफेंसिव हो रहे हो, आप भी आपने शील्ड बना लिया है कि आपको बस अब इस इंसान के ना आसपास जाना है, ना इनको अपने आसपास आने देना है। सो इनको ये भी ऑब्स्टिकल लग रहा है कि आप जो है डिफेंसिव हो रहे हैं अब, और ये चीज़ ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते में। एक्शन इनकी तरफ से मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन का कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इस टाइम पे। पैशनेट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फायरी पैशनेट एनर्जी है। सडनली एक एक्शन इनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकता है। ये इंसान आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सो डेफिनेटली बहुत लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। स्टार्टिंग में जो बातचीत होगी आप दोनों की, मे बी इतनी रोमांटिक बातें ना हो, थोड़े से हार्श कम्युनिकेशन हो आपकी तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप पास्ट की बातों को लेके फिर से शुरू हो जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन इनकी तरफ से पैशनेट होगा जो भी होगी बातचीत होगी। मे बी डर के मारे ये जो है इंसान इतना खुल के नहीं बोलेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन एक एक्शन इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है। बहुत लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन रिसीव होगा। ठीक है, इनके लिए अभी जो है ये ख़त्म है, रिश्ता फिनिश है, एंड है, लेकिन ये एक रिबर्थ चाहते हैं, क्योंकि डेथ हमेशा रिबर्थ को बताता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। सो ये इंसान जो है मुझे लग रहा है कि ओवरऑल इनकी एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हुई है, और ये इंसान अब पहले जैसा बिहेवियर इनका ये नहीं चाहेंगे करना। और वो बहुत डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे कि आप किस तरह से अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है इनका बिहेवियर। ठीक है, सो ये इंसान ट्रांसफॉर्म दिख रहे हैं मुझे पूरी तरह से। और इनको एक डर है कि आप जो हैं अगर ये बात करने के लिए आए तो आप या तो इनको या तो बात नहीं करोगे, या तो आप कोल्ड बिहेव करोगे, या तो ब्लॉक कर दोगे इनको। इनको एक डर है आपके पास आने से। ठीक है, आप मूव ऑन कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, आप बहुत पेशेंस रखे हो, आप नहीं आ रहे हो इनके पास, आप सेल्फ लव कर रहे हो। माय गॉड, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, आपसे बहुत हाईली अट्रैक्टेड है ये इंसान। सो इनकी देखिए चाहते ज़रूर है आपसे कनेक्ट करना ये इंसान, लेकिन बहुत सारे ख्यालात जो है इनके दिमाग में उल्टे सीधे आपको देख के, आपकी एनर्जी को देख के ये बहुत कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसी इनके थॉट्स है, ऐसा इनकी फीलिंग्स ऐसी है। अब आपकी फीलिंग्स जो हैं, आप मुझे लग रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट हो अभी, बहुत ज़्यादा अपने आप में सक्षम, आपको भी इनकी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई हम अकेले में खुश हैं, हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं, हम कंप्लीट है। बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी है। मल्टीटास्किंग भी आप कर रहे हो, अपनी फैमिली पे ध्यान देना, अपने आप में ध्यान देना, अपने स्किन केयर, अपना हेयर केयर, अगर मोटे हो रहे हैं तो अपने जिम जाना, या अपने ऊपर काम करना, अपनी खुशियों पे काम करना, ऐसी आपकी एनर्जी दिख रही है पास्ट की। ठीक है, पास्ट की एनर्जी है ये, कुछ दिन पहले की एनर्जी है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि आपको ज़रूरत नहीं है, अब आप बहुत खुश हो, क्योंकि ये इंसान आएंगे और फिर से आपको हर्ट करेंगे। आपको पता है आप अब अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हो, आप अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हो ऐसा लग रहा है। लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत पैशनेट एनर्जी है, अपने पार्टनर के लिए बहुत पैशनेट हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को समझा बुझा के आप रखे हो कि नहीं, अब नहीं जाना इस रास्ते। ठीक है, अब मुझे अपने रास्ते जाना है, इनको अपने रास्ते जाने दो, ऐसी की एनर्जी है आपकी। ठीक है, प्रेजेंट में आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, और ये एनर्जी मे बी 3-4 दिन से होगी आपकी, या फिर आज सुबह से होगी, या फिर कुछ लोगों के लिए 3-4-5 दिन से होगी। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो आप, बहुत बैलेंस थे पहले कुछ दिन से, आपको मैंने बोला ना, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस, बहुत बैलेंस्ड, एक किसी की ज़रूरत नहीं है अब लाइफ में। ऐसी एक एनर्जी कि हम ही अपनी पूरी लाइफ आराम से अकेले निकाल सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमें किसी के सपोर्ट, किसी सहारे की ज़रूरत हमें नहीं है, ऐसी एक एनर्जी। लेकिन अभी जो है आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप फिर से इनकी तरफ एक पुल फील हो रहा है आपको, एक इंटेंस एक फीलिंग आपको खींच रही है इनकी एनर्जी, ऐसा लग रहा है आपको। सो आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या है ये जो एनर्जी है। इतने दिन से आप बैलेंस थे, इतने दिन से आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आप फिर क्यों इनकी तरफ से फिर वो फीलिंग आपको आ रही है कि नहीं, आपको माफ़ कर देना चाहिए, आपको फिर से एक रीस्टार्ट करना चाहिए। अगर ये नई बात कर रहे हैं तो आपको बात करना चाहिए, और आप सोल कॉन्शियसनेस आप देखना चाहते हैं उस रिश्ते को, आप बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं देखना चाहते इस रिश्ते को। सो ऐसी कश्मकश आपकी दिख रही है मुझे। ठीक है, आप जो हैं इसलिए फील कर रहे हैं इन दिनों ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं, इसलिए आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, और इसलिए आप उनकी सोल आपके लिए क्रेव कर रही है, इसलिए आपको रोना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो फिजिकली, इसलिए आपको रोना आ रहा है, क्योंकि आपकी सोल, उनकी सोल जो है वो आपके लिए क्रेव कर रही है, और आपकी सोल को पता है कि आप ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं और कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो ये एक तड़प है जो आप फील कर रहे हो अभी। ठीक है, आप मुझे बहुत नाराज़ लग रहे हो, गुस्से में लग रहे हो। आपको गुस्सा ये है कि हर बार आप
आपने ट्राई किया है इस रिश्ते में, हर बार आप काम किए हो, हर बार आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे नहीं झुकना चाहिए या फिर मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, आपने नहीं सोचा। लेकिन जब एक बार आप रूठे हो और आपको लगता है कि इनको जो है आपको मनाना चाहिए, तो ये आपको नहीं मना रहे हैं और इसका गुस्सा आपको है कि क्यों हर बार आपको जाना पड़ता है, हर बार आपको मनाना पड़ता है और हर बार ये यही सोच के बैठते हैं कि आप इनको मनाओगे आके। और ये चीज़ का गुस्सा आपको है कि एक बार कम से कम ये इंसान आए और आपको मनाए, एक बार ऐसा हो कि आप रूठे हो और इनको फ़र्क पड़े कि आप रूठ गए हो और इनको आके आपको मनाना चाहिए। क्या एक बार अपनी तरफ से ये एफर्ट नहीं ले सकते हैं? ऐसी एक एनर्जी आपकी है, प्यार बहुत है लेकिन गुस्सा अभी ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है आपका। इनका बहुत पैशनेट लग रहा है एनर्जी आपके लिए, बहुत इमोशनल भी हैं, कब्ज़ की एनर्जी है, सो इमोशन के साथ पैशन भी इनका दिख रहा है, लेकिन आपका जो है गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे। आप एक गुड न्यूज़, एक कॉल, मैसेज, देखिए दोनों के पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन आपका ऑब्स्टिकल में है। आप सॉरी चाहते हो इनसे, आप एक ऑफर चाहते हो इनसे, आप कुछ ना कुछ आप चाहते हो ये आए और कुछ इनिशिएट करें, एक कांटेक्ट इनिशिएट करें, अपना सॉरी नहीं बोले तो कम से कम आए, अपनी गलती मान ले कि ठीक है हो गया, अब जो आगे क्या करना है, या फिर कुछ एक बात करें, कुछ इनिशिएटिव ये दिखाएं अपनी तरफ से, कोई एफर्ट लगाएं अपनी तरफ से। आप चाह रहे हो लेकिन अभी आपको लग रहा है, इतने दिनों के वेट के बाद आपको लग रहा है ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑब्स्टिकल में है कार्ड ये, ठीक है, आपको लग रहा है पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये इंसान आए आपकी तरफ और एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया अगर, तो आप पूरी तरह से तैयार हो इस रिश्ते में काम करने के लिए, आप मेंटेनेंस करने के लिए तैयार हो, पास्ट की चीज़ों को भुला के इनको माफ़ करने के लिए तैयार हो, इनके साथ फिर से एक रीस्टार्ट करने के लिए आप तैयार हो, रेडी हो आप। लेकिन ये इंसान आए तो सही, ये आ नहीं रहे हैं और इसका गुस्सा आपको है, ठीक है। बहुत लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरेंडर किए हुए हैं, बहुत लोग अपने रिश्ते को भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं कि जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा, अगर डिवाइन ने चाहा तो आप दोनों मिलोगे, आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लेना है। जब तक ये इंसान आपके पास आके एफर्ट नहीं लेंगे तब तक आपको एफर्ट नहीं लेना है, ऐसे बहुत लोग सोच रहे हैं। और मैं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मत जाएं, अपने पार्टनर को कॉल मत करें, इसलिए नहीं कि मैं आपको ईगो में आने के लिए बोल रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं चाहती हूँ कि आप इगोस्टिक हो जाए अपने पार्टनर की तरह, नहीं। लेकिन आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया है, आपने बहुत कॉल किए, बहुत मैसेजेस किए, उनका किसी का जवाब आपको नहीं मिला, या फिर आपने बहुत कॉल किए उसका भी रिप्लाई आपको नहीं मिला, आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाए हैं, लेकिन आपके पार्टनर उस टाइम रेडी नहीं थे आपसे बात करने के लिए। अभी भी अगर आप जाओगे ना, अगर आप बहुत बैलेंस्ड हो, अगर आप उनके ट्रिगर्स लेने के लिए रेडी हो तो आप जा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनके ट्रिगर्स लेने के लिए आप रेडी नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि फियर में हो आप, अगर आपको लग रहा है नहीं अगर आप बात किए तो वो आपसे बात नहीं करेंगे और आप हर्ट हो जाओगे, तो आपको बात नहीं करना चाहिए अभी। और वैसे भी अगर वो हील होके आ रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म होके अगर आपकी तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अलाइनमेंट में हैं, ठीक है। जब आप अलाइनमेंट में होते हो, जब आपकी सोल उनकी सोल अलाइनमेंट में होती है, तभी आपका यूनियन पॉसिबल होता है। और अलाइनमेंट जो है वो भी बहुत तरह से होती है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी ज़रूर से कि यूनियन कब होता है आपका, ठीक है। सो जब अलाइनमेंट में आप लोग आओगे, जब आपकी सोल जैसे क्रेव कर रही है, उनकी सोल जैसे क्रेव कर रही है, तो अब अलाइनमेंट में आ रहे हो आप लोग, ठीक है। जब पूरी तरह से आप अलाइनमेंट में आओगे तो उनका ईगो जो है वो ख़त्म होगा। अभी वो दिमाग से ऑपरेट कर रहे हैं, वो ब्रेन से ऑपरेट कर रहे हैं अपने आप को, कि ईगो दिखा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी वाली एटीट्यूड जो उनकी है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस से सोच रहे हैं, वो अलाइन नहीं है अभी। लेकिन जैसे जैसे वो अलाइंड होंगे आपके साथ, तो वो उस टाइम इस रिश्ते को समझेंगे, आपकी वर्थ को समझेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनके लाइफ में ये समझेंगे, और उस टाइम वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ, और वो लेंगे एक्शन जब आपके साथ अलाइंड होंगे। तो आपको इसलिए मैं बोलती हूँ कि वेट कीजिए, उनको अलाइन होने दीजिए आपके साथ। अगर वो आ रहे हैं सामने से तो इसका मतलब ये है कि वो अब एफर्ट लगाने के लिए रेडी हैं, वो आपसे बात करने के लिए रेडी हैं। और उस टाइम अगर आप बात कर रहे हो उनसे इस स्पिरिचुअल जर्नी को समझ के, तब चीज़ें आगे स्मूथ हो सकती है, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो, ठीक है। अगर नहीं, अगर वो जब आ रहे हैं और उस टाइम आप ईगो दिखा रहे हो, या फिर आप चीज़ों को अलग तरह से लेके जा रहे हो कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत क्लाइंट मेरे ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि जब वो आएंगे तो हम ब्लॉक कर देंगे, बट ये गलत है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी इसलिए आपको मिलती है क्योंकि आप वॉरियर होते हो, आप जो है एक होता है ना जैसे योद्धा जिसको कहते हैं, ठीक है। आप योद्धा हो तो आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो। अगर आप कार्मिक रिश्ते में हो, आपके पार्टनर बहुत एब्यूसिव है, बहुत आपको एब्यूसिव बिहेव करते हैं आपके साथ, या फिर नार्सिसिस्ट बिहेव करते हैं, आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं, आपको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, या फिर गालियाँ वालियाँ वो सब अगर चल रही हैं आपके रिश्ते में, तो ये कार्मिक रिश्ता है। लेकिन अगर ये सब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ सोल से अटैच्ड हैं। कार्मिक रिश्ता भी सोलफुल ही होता है, लेकिन वो अलग तरह का होता है, ठीक है।
कार्मिक पार्टनर से, अगर आप कार्मिक पार्टनर को भी आप जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बहुत इजीली अपने ऊपर काम करके, ठीक है। सो ये अगर वो उस टाइम अलाइन हो गए आपके सोल से, और उस टाइम जब वो आपसे कनेक्ट करेंगे तो आप दोनों की सोल जो है वो कनेक्ट करेगी और चीज़ें स्मूथ होंगी। इसलिए मैं बोलती हूँ मत जाइए बात करने के लिए, आप अपनी तरफ से एफर्ट मत लगाइए। तो कुछ लोग यहाँ मुझे सरेंडर दिख रहे हैं कि जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। अगर सरेंडर आपने किया है तो आपको बहुत विश्वास रखना होगा, आपको ब्लाइंड फेथ करना होगा कि डिवाइन जो है आपके फेवर में आपको जस्टिस ज़रूर देंगे, ठीक है। ओके, बहुत इनसिक्योर हैं आप, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि अगर ये इंसान नहीं आए तो, आपको फेथ नहीं हो रहा है, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है डिवाइन पे कि अगर ये इंसान नहीं आए तो, अगर रिश्ता टूट गया तो, अगर हम अलग हो गए तो। ये एनर्जी सही नहीं है, आपको ये एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी। ये एनर्जी है मतलब ही आप डाउट में हैं, मतलब आप लोअर वाइब्रेशन में हैं, ठीक है, आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हो। हाँ, मुझे आप जो है बहुत लोगों से लड़ते दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के बारे में कोई कुछ अगर बोल देता है तो आप आज भी जो है लड़ जाते हो उनसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। सो यस, मुझे आप दोनों की एनर्जी जो है बहुत अलग दिख रही है। प्यार बहुत है आपके दिल में, लेकिन आप जो हैं अब नाराज़ ज़्यादा हो ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं इमोशनल के साथ वो पैशनेट भी हैं आपके लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकता है, और जिनको नहीं रिसीव हो रहा है वो भी रीज़न मैंने बताया कि क्यों रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। सो रिसीव हो रहा है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के कि आप लोगों को कॉल मैसेज आया अपने पार्टनर की तरफ से। और गाना जो है बहुत देर से मेरे दिमाग में चल रहा है, ये गाना सुन लीजिएगा, आप लोग की एनर्जी है भी ये, ठीक है। ये एक बबल फेस होता है ना, बबल फेस, वैसी एक एनर्जी है आपके पार्टनर की। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, मैं देखूं जो तुझको तो प्यास बढ़े, ना ना ना, क्या ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो पहला पहला सुरूर है, ना 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 ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। सुनिएगा, ये गाना बहुत सुंदर गाना है। सो यस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट आ रहा है, अपने अंदर भी चेंजेस कीजिए ताकि आप रीयूनियन को अट्रैक्ट कर पाओ, ओके। सो यस, कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।